दोस्तों, ज्ञानटेक में आपका स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी कहानी कामायनी को पढ़ेंगे। यह वीडियो को देखने के बाद पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1935 में प्रकाशित हुई, परंतु इसका प्रणयन प्रायः 7-8 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मिलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्य कला का सर्वोत्तम प्रतीक माना जा सकता है। चित्तवृत्तियों का कथानक के पात्र के रूप में अवतरण इस महाकाव्य की अन्यतम विशेषता है, और इस दृष्टि से लज्जा, सौंदर्य, श्रद्धा और ईर्ष्या का मानव रूप में अवतरण हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कामायनी प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। साथ ही इस पर अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन का भी प्रभाव यत्र तत्र मिल जाता है। मानव के अग्रजन्मा देव निश्चिंत जाति के जीव थे। किसी भी प्रकार की चिंता न होने के कारण वे चिर किशोर वय तथा नित्यविलासी देव आत्मा मंगल उपासना में ही विभोर रहते थे। प्रकृति यह अत्याचार सहन न कर सकी और उसने अपना प्रतिशोध लिया। भीषण जलप्लावन के परिणाम स्वरूप देव सृष्टि का विनाश हुआ, केवल मनु जीवित बचे। देव सृष्टि के विध्वंस पर जिस मानव जाति का विकास हुआ उसके मूल में थी चिंता, जिसके कारण वह जरा और मृत्यु का अनुभव करने को बाध्य हुई। चिंता के अतिरिक्त मनु में दैवी और आसुरी वृत्तियों का भी संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण उनमें एक ओर आशा, श्रद्धा, लज्जा और ईर्ष्या का आविर्भाव हुआ तो दूसरी ओर कामवासना, ईर्ष्या और संघर्ष की भी भावना जगी। इन विरोधी वृत्तियों के निरंतर घात प्रतिघात से मनु में निर्वेद जगा और श्रद्धा के पथप्रदर्शन से यही निर्वेद क्रमशः दर्शन और रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर अंत में आनंद की उपलब्धि का कारण बना। ये चिंता से आनंद तक मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का क्रम है। साथ ही मानव के आखेटिक रूप में प्रारंभ कर श्रद्धा के प्रभाव से पशुपालन, कृषक जीवन और ईर्ष्या के सहयोग से सामाजिक और औद्योगिक क्रांति के रूप में भौतिक विकास एवं अंत में आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति का उद्योग मानव के सांस्कृतिक विकास के विविध सोपान है। इस प्रकार कामायनी मानव जाति के उद्भव और विकास की कहानी है। प्रसाद ने इस काव्य के प्रधान पात्र मनु और कामपुत्री कामायनी श्रद्धा को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में माना है। साथ ही जलप्लावन की घटना को भी एक ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से जलप्लावन संबंधी उल्लेखों का संकलन कर प्रसाद ने इस काव्य का कथानक निर्मित किया है। साथ ही उपनिषद और पुराणों में मनु और श्रद्धा का जो रूपक दिया गया है, उन्होंने उसे भी अस्वीकार नहीं किया, वरन कथानक को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जिसमें मनु, श्रद्धा और ईर्ष्या के रूपक की भी संगति भली भांति बैठ जाए। परंतु सूक्ष्म सृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि इन चरित्रों के रूपक का निर्वाह ही अधिक सुंदर और सुसंयत रूप में हुआ। ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में वे पुनर्तः एकांगी और व्यक्तित्वहीन हो गए हैं। मनु मन के समान ही अस्थिरमती हैं। पहले श्रद्धा की प्रेरणा से वे तपस्वी जीवन त्याग कर प्रेम और प्रणय का मार्ग ग्रहण करते हैं। फिर असुर पुरोहित आकुली और किलात के बहकावे में आकर हिंसावृत्ति और स्वेच्छाचरण के वशीभूत हो श्रद्धा का सुख साधन निवास छोड़ झंझा समीर की भांति भटकते हुए इस सारस्वत प्रदेश में पहुंचते हैं। श्रद्धा के प्रति मनु के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध काम का अभिशाप सुन हताश हो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और ईर्ष्या के संसर्ग से बुद्धि की शरण में जा भौतिक विकास का मार्ग अपनाते हैं। वहां भी संयम के अभाव के कारण ईर्ष्या पर अत्याचार कर बैठते हैं और प्रजा से उनका संघर्ष होता है। इस संघर्ष में पराजित और प्रकृति के रुद्र प्रकोप से विक्षुब्ध मनु जीवन से विरक्त हो पलायन कर जाते हैं और अंत में श्रद्धा के पथप्रदर्शन में उसका अनुसरण करते हुए आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्रद्धा, आस्तिक्य भाव तथा ईर्ष्या, बौद्धिक क्षमता का मनु के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका सुंदर विश्लेषण इस काव्य में मिलता है। कामायनी 15 सर्ग अध्यायों का महाकाव्य है। ये सर्ग निम्नलिखित हैं। 1. चिंता 2, आशा 3, श्रद्धा 4, काम 5, वासना 6, लज्जा 7, कर्म 8, ईर्ष्या 9, ईर्ष्या तर्क बुद्धि 10, स्वप्न 11, संघर्ष 12, निर्वेद त्याग 13, दर्शन 14, रहस्य 15, आनंद। काव्य रूप की दृष्टि से कामायनी चिंतन प्रधान है, जिसमें कवि ने मानव को एक महान संदेश दिया है। तप नहीं, केवल जीवन सत्य के रूप में कवि ने मानव जीवन में प्रेम की महत्ता घोषित की है। ये जगत कल्याण भूमि है, यही श्रद्धा की मूल स्थापना है। इस कल्याण भूमि में प्रेम ही एकमात्र श्रेय और प्रेय है। इसी प्रेम का संदेश देने के लिए कामायनी का अवतार हुआ है। प्रेम मानव और केवल मानव की विभूति है।
मानवेतर प्राणी, चाहे वे चिरविलासी देव हों, चाहे देव और प्राण की पूजा में निरत असुर, दैत्य और दानव हों, चाहे पशु हों, प्रेम की कला और महिमा वे नहीं जानते। प्रेम की प्रतिष्ठा केवल मानव ने की है, परंतु इस प्रेम में सामरस्य की आवश्यकता है। समरसता के अभाव में ये प्रेम उच्छृंखल प्रणयवासना का रूप ले लेता है। मनु के जीवन में इस सामरस्य के अभाव के कारण ही मानव प्रजा को काम का अभिशाप सहना पड़ रहा है। भेदभाव, ऊंच नीच की प्रवृत्ति, आडंबर और दम्भ की दुर्भावना सब इसी सामरस्य के अभाव से उत्पन्न होती है, जिससे जीवन दुखमय और अभिशापग्रस्त हो जाता है। कामायनी में इसी कारण समरसता का आग्रह है। ये समरसता द्वंद्व भावना में सामंजस्य उपस्थित करती है। संसार में द्वंद्वों का उद्गम शाश्वत तत्व है। फूल के साथ कांटे, भाव के साथ अभाव, सुख के साथ दुख और रात्रि के साथ दिन नित्य लगा ही रहता है। मानव इनमें अपनी रुचि के अनुसार एक को चुन लेता है, दूसरे को छोड़ देता है और यही उसके विषाद का कारण है। मानव के लिए दोनों को स्वीकार करना आवश्यक है, किसी एक को छोड़ देने से काम नहीं चलता। यही द्वंद्वों की समन्वय स्थिति ही सामरस्य है। प्रसाद ने हृदय और मस्तिष्क, भक्ति और ज्ञान, तप, संयम और प्रणय, प्रेम, इच्छा, ज्ञान और क्रिया सबके समन्वय पर बल दिया है।